बच्चों हमने गणित में ये क्वेश्चन नंबर 2 देखा था। आज हम चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। उसके बाद उसके आगे के प्रश्नों को भी देखेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला है 1/2। बच्चों हमें सिद्ध करना है कि एक बटा करणी दो एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। आइए देखते हैं। तो इसका हम प्रमाण देंगे। सॉरी, अपरिमेय सिद्ध करना है। प्रमाण इसका देंगे। अब यहां चूंकि हमें सिद्ध करना है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे अब हम इसके विपरीत मानेंगे। जैसे कि हमने करणी 2 को प्रूफ करना देखा है, उसी आधार पे करना है। हम कहेंगे माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, तो हम परिमेय संख्या की परिभाषा जानते हैं। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q पूर्णांक हो। ठीक है, तो इस आधार पर हम 1/2 बराबर p/q लिख सकते हैं। हम यदि मान लीजिए p व q सरलतम रूप में नहीं है, तो p व q के HCF से p व q में क्रमशः भाग दे दें, तो हमें 1/2 बराबर a/b मिलेगा। चाहे तो यहां हम लिख सकते हैं p/q को सरलतम रूप में लिखने पर, सरलतम रूप में लिखने पर हमें ये मान लीजिए 1/2 बराबर a/b मिला। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो b बराबर √2a मिलेगा। √2a, अरे b बराबर √2a। हम कहेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करें। दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो हमें मिलेगा b² बराबर, हम कह रहे हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो b का वर्ग बराबर √2a का स्क्वायर। तो इट अप्लाइज दैट b² बराबर 2a²। इट अप्लाइज दैट a² इक्वल टू b²/2। बाबू यहां से हमें एक चीज मिलेगी। हम अतः स्पष्ट है, अतः b² 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है। तो हम जानते हैं यदि किसी संख्या का वर्ग किसी दी गई संख्या से विभाज्य है, तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाज्य होती है। यानी यदि b² 2 से विभाज्य है, तो b भी 2 से विभाज्य होगा। b भी 2 से विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य होगा। और इसे हम कथन 1 कहेंगे। इसे कथन 1 या समीकरण 1 कहेंगे। क्या? कि b 2 से विभाज्य है। अब हम चूंकि यदि b 2 से विभाज्य है, तो माना b बराबर 2c। अगर 2 से विभाज्य है b, तो 2 का कुछ गुण जाता होगा, तो माना c टाइम्स में यह डिविजिबल है, तो b इक्वल टू 2c। तो चूंकि b² बराबर 2a² है, तो b बराबर यहां हम 2c अब रख रहे हैं यहां पर, तो 2c का स्क्वायर बराबर 2a²। तो ये हो जाएगा 4c² इक्वल टू 2a²। इट अप्लाइज दैट, इससे हमें क्या मिलेगा, a² इक्वल टू
4c² अपन 2 से ये 4 2 टाइम में कैंसिल होगा, तो a² इक्वल टू 2c², यानी c² बराबर a² अपन 2, यानी a² 2 से विभाज्य है, a² 2 से विभाज्य है, क्या है, विभाज्य है। इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगा, a भी 2 से विभाज्य होगा। और इसे हम कहेंगे समीकरण 2। अब हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो क्या मिल रहा है जी, समीकरण 1 व 2 से हम देख रहे हैं कि हमें मिल रहा है कि b भी 2 से विभाज्य है और a भी 2 से विभाज्य है, अतः a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। परंतु हमारी कल्पना के अनुसार हमने a/b p/q से सरलतम रूप में प्राप्त किया था, और वैसी स्थिति में a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त नहीं होगा। परंतु यहां हमें a व b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिल रहा है, जो हमारी कल्पना को गलत साबित करता है, अतः हमारी कल्पना असत्य है, अतः हमारी कल्पना असत्य है, अतः हमारी कल्पना असत्य है। और बाबू हमने कल्पना क्या किया था, कल्पना हमने यही किया था कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए अब उसके विपरीत रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, तब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 1/2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। ये था आपका एक्सरसाइज 1.3 के दूसरे क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन था आपका, सॉरी तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन होगा। धन्यवाद बच्चों। अब हम ये आशा करेंगे कि आगे के जो शेष 2 क्वेश्चन बच रहे हैं उनको आप कर जाइए, फिर हम कल अगले एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन देंगे और अगले एक्सरसाइज में चलेंगे। धन्यवाद।